मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ज्ञान श्री अकेडमी पर। पिछली कक्षा में हमने भोजनम कुरु पाठ का हिंदी अर्थ जाना था, भावार्थ जाना था। इस कक्षा में हम भोजनम कुरु पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे, पाठ आधारित अभ्यास प्रश्नों का समाधान करेंगे, हल करेंगे। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों में हमारे पास पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भोजनार्थम आगच्छताम इति का वदति। भोजन के लिए आओ ऐसा कौन बोलती हैं? तो आंसर है माता। दूसरा क्वेश्चन है, सूपः कस्य अस्ति। सूपः मतलब दाल, कस्य अस्ति किसकी है, दाल किसकी है। तो इसका आंसर आएगा सूपः मसूरस्य अस्ति। सूपः मसूरस्य अस्ति। तीसरा प्रश्न है, ब्रिंगनम कस्यई न रोचते, अर्थात बैंगन किसको नहीं रुचता है, बैंगन किसे अच्छा नहीं लगता है। तो इसका आंसर होगा सुनयनाए। सुनयनाए मतलब सुनयना को। सुनयना को बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, नलिन्ये किम रोचते। नलिनी को क्या अच्छा लगता है, क्या रुचता है। तो इसका आंसर आएगा आलुकस्य शाकम। आलुकस्य शाकम। अगला क्वेश्चन है, कस्मै पुस्तकम आवश्यकम। किसको पुस्तक की आवश्यकता है। तो इसका आंसर आएगा दिनेशाय। दिनेशाय पुस्तकम आवश्यकम। लास्ट क्वेश्चन है, मधुरम कस्यै न रोचते, अर्थात मीठा किसे अच्छा नहीं लगता है। तो इसका आंसर होगा नलिन्ये। नलिन्ये। मधुरम नलिन्ये न रोचते। आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, उदाहरणं दृष्ट्वा कोष्टकात् उचितपदं स्वीकृत्य रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। तो यहाँ पर हमने कोष्टक से जो भी शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, आवश्यकम और मास्तु, इनको वाक्य के अनुसार चुनना है। तो जैसा कि पहला वाक्य है, प्रातः जागरणम आवश्यकम भवति। सुबह जागना आवश्यक होता है। तो हम लिखेंगे आवश्यकम। इसी प्रकार से अगला है, गुरोः आज्ञा पालनम। इसमें लिखेंगे आवश्यकम। तो इसका हिंदी अर्थ है गुरु की आज्ञा की पालना करनी चाहिए। तो हम इसमें लिखेंगे आवश्यकम। अगला है, अधिकम भोजनम। इसमें लिखेंगे मास्तु। हमें अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। अगला है, बालकस्य उचितम नामकरणम। इसमें लिखेंगे आवश्यकम। बालक का उचित नामकरण करना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे आवश्यकम। अगला है, ज्येष्ठानाम निंदनम। इसमें लिखेंगे मास्तु। इसका हिंदी अर्थ है ज्येष्ठों की निंदा करनी चाहिए, मतलब अपने से बड़ों के बारे में कुछ गलत बोलना चाहिए। तो इसमें हम लिखेंगे मास्तु। मास्तु का मतलब है नहीं करना चाहिए या नहीं हो। अगला है, पुत्र एकादश वादनम जातम पठनम आवश्यकम। पुत्र 11 बज गए हैं, पढ़ना आवश्यक है। तो हम लिखेंगे आवश्यकम। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अधिकम शयनम। इसका अर्थ है अधिक सोना चाहिए। तो हम लिखेंगे मास्तु नहीं। अगला है, अधिकम अध्ययनम। अधिक पढ़ना चाहिए। तो हम इसमें आवश्यकम लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, पाठाधारेण सत्यम असत्यम वा चिन्हीकृत। पाठ के आधार पर हमें असत्य और सत्य का चयन करना है। तो पहला है, भोजनम आवश्यकम। इसमें इन्होंने सही का निशान बनाया है, सत्य का निशान बनाया है। इसी प्रकार से अगला है, निंदा आवश्यकी। निंदा आवश्यकी है मतलब आवश्यक है। तो हम इसमें गलत का चिन्ह बनाएंगे। अगला है, अध्ययनम आवश्यकम। तो इसमें हम सही का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि अध्ययन की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अगला है, ज्येष्ठानाम सम्मानः करणीयः। तो हम इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगला है, पर निंदा न आवश्यकी। पर निंदा आवश्यक नहीं है। तो इसमें हम सही का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि पर निंदा आवश्यक नहीं होती। हमें पर निंदा मतलब दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसमें अंतिम है, विनयः आवश्यकः। तो हम इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि विनम्रता की आवश्यकता होती है। तो इन सब में से केवल निंदा आवश्यकी ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित वस्तूनां लिंगानुसारम आवश्यकः आवश्यकी आवश्यकम इति लिखन्तु। तो जो भी यहाँ पर वस्तु दी हुई हैं, इनके लिंग के अनुसार हमें इनके आगे आवश्यकः आवश्यकी और आवश्यकम लिखना है। तो ध्यान रखिए, जो भी पुल्लिंग का शब्द होगा उसमें हमने आवश्यकः लिखना है। जो भी स्त्रीलिंग का शब्द होगा हमें लिखना है आवश्यकी, और नपुंसक लिंग शब्द के आगे हमें लिखना है आवश्यकम। तो आइए देखते हैं। जैसे इन्होंने दिया हुआ है, पुस्तकम आवश्यकम,
शिक्षकः आवश्यकः, शिक्षा आवश्यकी। तो यहाँ पर पुस्तकम नपुंसकलिंग का शब्द है, इसलिए इन्होंने पुस्तकम शब्द के आगे आवश्यकम लिखा है। इसी प्रकार से शिक्षकः पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए शिक्षक शब्द के आगे आवश्यकः लिखा है। इसी प्रकार से शिक्षा जो कि स्त्रीलिंग का रूप है, इसके आगे इन्होंने आवश्यकी लिखा है। तो हमें भी ऐसे ही इसी नियम का पालन करना पड़ेगा। तो हमारे पास पहला है जलम, यह शब्द नपुंसकलिंग का शब्द है, तो हम लिखेंगे आवश्यकम, आवश्यकम। इसी प्रकार ज्ञानम, इसमें भी हम लिखेंगे आवश्यकम, क्योंकि यह भी नपुंसकलिंग का शब्द है। इसी प्रकार से लेखनी, लेखनी में हम लिखेंगे आवश्यकी, क्योंकि यह स्त्रीलिंग का शब्द है। इसी प्रकार से अगला है सूपः, सूपः में हम लिखेंगे आवश्यकः, क्योंकि यह पुल्लिंग का शब्द है। इसी प्रकार से रोटिका, रोटिका में भी आवश्यकी लिखेंगे। अगला है नेत्रम, नेत्रम में लिखेंगे आवश्यकम, आवश्यकम क्यों, क्योंकि नेत्रम नपुंसकलिंग का शब्द है। इसी प्रकार से नासिका स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए हम लिखेंगे आवश्यकी। और अंतिम है वृक्षः खंडः, यह पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए हम लिखेंगे आवश्यकः। एक बार पुनः देखिए, जलम में लिखेंगे आवश्यकम, ज्ञानम में भी आवश्यकम, लेखनी में आवश्यकी, सूपः में आवश्यकः, रोटिका में आवश्यकी, नेत्रम में आवश्यकम, नासिका में आवश्यकी और वृक्षाखंडा में आवश्यकः। आगे बढ़ेंगे। तो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है अधोलिखित प्रश्नानाम एक वाक्य उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है भोजने किम किम अस्ति, भोजन में क्या क्या है। तो माता का संवाद था ओदनम अस्ति, रोटिका अस्ति, शाकम अस्ति, मधुरम च अस्ति। तो हम लिखेंगे भोजने ओदनम कौमा रोटिका कौमा शाकम कौमा मधुरम च अस्ति। तो इसका पूरा आंसर होगा भोजने ओदनम रोटिका शाकम मधुरम च अस्ति। अगला क्वेश्चन है शाकम किम निर्मितम, सब्जी किस चीज़ की बनी हुई है। तो यहाँ पर भी माता का संवाद है शाकम आलुक ब्रिंगन मिश्रितम अस्ति। तो हम लिखेंगे शाकम आलुक ब्रिंगन, ब्रिंगन मिश्रितम, मिश्रितम अस्ति। मतलब सब्जी आलू और बैंगन की बनी हुई है, आलू और बैंगन को मिक्स करके मिश्रित करके बनाई गई है। तीसरा क्वेश्चन है दिनेशः किमर्थम आगच्छत, दिनेश किसके लिए आया, क्यों आया, है ना, किस लिए आया। तो हम लिखेंगे दिनेशः विज्ञान पुस्तकाय, विज्ञान पुस्तकाय आगच्छत, दिनेश विज्ञान पुस्तक के लिए आया। इसमें लास्ट क्वेश्चन है धन्यवादः इति उक्ते सति किम वक्तव्यम। तो इसका हिंदी अर्थ है कि धन्यवाद बोलने के साथ क्या बोलना चाहिए। मतलब अगर हमें कोई धन्यवाद कह रहा है तो हमें उसके बदले में क्या बोलना है। तो आप लिखेंगे धन्यवादः इति उक्ते सति स्वागतम, स्वागतम वक्तव्यम, धन्यवादः इति उक्ते सति स्वागतम वक्तव्यम। तो बच्चों, ये था भोजनम कुरु पाठ, जिसकी हमने पिछली क्लास में भावार्थ जाना, हिंदी अर्थ जाना, और इस क्लास में हमने संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास किया, समाधान किया। मुझे उम्मीद है कि यह कक्षा आपको समझ में आई होगी।